हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में, जिसे हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। तो पहले ये सोचते हैं कि इनका जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हमें परिमेय संख्या पढ़नी पड़ी। तो देखते हैं हमारे पास, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर और पूर्णांक संख्या के बारे में क्यों जरूरत पड़ी और क्यों हम नंबर सिस्टम में नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए डिवीजन की बात आ रही थी, तो डिवीजन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था। इसे देखिए, 3 को अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 3/5 कोई नंबर नहीं है आपके पास, ऐसा कोई नंबर नहीं है। चाहे नेचुरल ले लीजिए, होल नंबर ले लीजिए, इंटीजर्स ले लीजिए, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3/5 इसमें आ जाए। तो हमने एक नया नंबर के बारे में सोचा और बना दिया रैशनल नंबर। तो बेसिकली ये रैशनल नंबर कुछ नहीं है। रैशनल नंबर की जरूरत समझ के, जरूरत के हिसाब से हमने एक नंबर सिस्टम बनाया और वो नंबर का नाम दे दिया रैशनल नंबर। और इस रैशनल नंबर का सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकता है? डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स, दो पूर्णांकों का भाग परिमेय संख्या कहलाता है। अब आपको पता है भाग जीरो से होता नहीं है, तो नीचे डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता है। तो आप लोग डेफिनेशन पढ़ते आए होंगे कि कोई भी संख्या जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू का मान जीरो न हो। रटी रटाई डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल डेफिनेशन क्या बोलेंगे? दो पूर्णांकों का भाग। तो 2/3 बताइए, आप बताइए, ये होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दो भी पूर्णांक संख्या, तीन भी पूर्णांक संख्या। 3/5 ये भी हो जाएगा। 5, देखिए 5 पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 5/1। तो हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। 0/5 बिल्कुल, क्योंकि जीरो में 5 से डिवीजन पॉसिबल है, तो 0/5 भी हमारा एक परिमेय संख्या। जीरो, देखिए जीरो को भी लिख सकते हैं 0/1, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन 1/0 हम अभी बताए थे, जीरो से तो भाग दे ही नहीं सकते, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 0/0 ये तो और नहीं होगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, 1 1 भी होगा, क्योंकि 1/1 भी हमारा परिमेय संख्या है। तो ये सारे हमें परिमेय संख्या के एग्जाम्पल। परिमेय संख्या क्यों पढ़े और परिमेय संख्या आप जान जाएंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। दो पूर्णांकों का भाग को परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर परिभाषा, रटना है नहीं, हमें समझने पे ध्यान देना है। तो परिमेय संख्या हम समझ गए। अब परिमेय संख्या के आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। टाइप्स देख लेते हैं थोड़ा, कितने प्रकार? जनरली दो प्रकार, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब पी और क्यू सेम साइन होगा। इनके साइन क्या होंगे? सेम होंगे। मीन्स दोनों प्लस, दोनों पॉजिटिव इंटीजर या दोनों नेगेटिव इंटीजर, तब ये हमारा होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर। और नेगेटिव कब होगा? जब पी एंड क्यू के साइंस डिफरेंट होंगे। डिफरेंट, देखते हैं। 3/5, देखिए ये पॉजिटिव है। और अगर हम -4/5, -4/-5, देखिए ये कैंसिल आउट होकर ये भी हो जाएगा 4/5, और ये भी हमारा पॉजिटिव है। लेकिन -3/5 नेगेटिव रेशनल नंबर, 2/-3 नेगेटिव रेशनल नंबर। तो थोड़ा बहुत आप समझ रहे होंगे दो तरह के रेशनल नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर को। तो साइन ये नहीं कि दोनों माइनस देख लिए तो इसको नेगेटिव बोल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए भले ही दोनों माइनस है, लेकिन ये ओवरऑल क्या हो जाता है? प्लस। तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एक रेशनल नंबर कब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तो इसके लिए देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म,
स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप होता है ना, जब आप कॉलेज जाते हो तो एक कॉलेज का ड्रेस होता है, उसी तरह से इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए कोई चाहे तो 6/8 लिखा, किसी का मन हुआ तो ये 12/16 लिखा, लेकिन इन दोनों के लिए मानक रूप होगा 3/4। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का क्या है ना, एचसीएफ जो है, और एचसीएफ हम आपको बता चुके हैं, फिर बताएंगे। एचसीएफ 3 तथा 4 का क्या होगा, 1 होगा। और जैसे ही एचसीएफ 1 हो गया तो 3 और 4 को हम लोग बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? कोप्राइम्स। सभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। तो इस केस में हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन हाँ ध्यान ये रहे कि ऐसा ना हो 3/-4, तो ये नहीं होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर निगेटिव है तो -3/4, तो निगेटिव को हमेशा p के साथ, q के साथ नहीं। तो डिनोमिनेटर हमारा जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, q हमेशा पॉजिटिव, q ऑलवेज ग्रेटर देन 0, q पॉजिटिव ही होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई परिमेय संख्या मानक रूप में है तो p और q का एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ पी क्यू इज इक्वल टू 1, एंड p कुछ भी हो सकता है, बट q हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। बस ये 3 लाइन में आपका क्लियर समझ में आ जाएगा, इतना ही चीज याद रखना है। एच सी एफ पी क्यू का 1 होना चाहिए, p इंटीजर्स तो होगा ही होगा क्योंकि रैशनल नंबर है, q का मान 0 से बड़ा, 0 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि डिवीजन ही पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही हम q का मान 0 से बड़ा ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं, तो नीचे हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कोई और फॉर्म देखें हैं, इसका एक दूसरा फॉर्म होता है, वो है हमारा डेसिमल फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग क्वेश्चंस पे भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए डेसिमल फॉर्म, तो इनके डेसिमल फॉर्म दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मीन्स शांत, दशमलव में, डेसिमल को हिंदी में दशमलव बोलते हैं, तो शांत। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है रिपीटिंग, मतलब इसमें रिपीट हो रहा होगा, देखेंगे क्या होता है ये। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं कर, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं। तो नाम में कुछ नहीं रखा हुआ, चीजें को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा रैशनल नंबर होगा ही नहीं, ये रैशनल नंबर होगा ही नहीं। तो एक तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल टीडी, और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एनटीआर। एक बहुत ही फेमस हीरो का नाम है साउथ इंडिया में, एनटीआर, याद रखिएगा। एनटीआर और टीडी, टीडी हमारा थर्मोडायनामिक्स और एनटीआर हमारा एक बेहतरीन हीरो, ठीक है। तो अब ये देखेंगे टर्मिनेटिंग का, जैसे देखिए 3/5 है, 3/5 परिमेय संख्या है, इसका अगर डेसिमल कीजिएगा तो 0.6 आएगा। तो ये देखिए खत्म हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और अगर हम 1/3 करेंगे तो ये देखिए 0.333 आता जाएगा। अब किसी को ये लग रहा होगा सर कैसे आएगा, तो आप पहले से भी जानते हैं भागा देने, 3 से 1 में भागा दीजिए, तो फर्स्ट टाइम 0, और ये 1 दशमलव दे देंगे तो 10, 3 तिया
9, फिर आएगा 1 दशमलव दिया हुआ है तो 1 जीरो अपने आप आएगा। फिर इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। तो इसी को हम लिखेंगे 0.3 पे बार, 0.3 पे बार। तो जिस पे बार देते हैं वो जो रिपीट होता है उस पे हम क्या दे देते हैं, एक डैश दे देते हैं, जिसको बार पढ़ते हैं, रेकरिंग भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया TD और ये हो गया हमारा NTR। उम्मीद है आप ये दोनों फॉर्म समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद डेसिमल फॉर्म समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब हम डेसिमल फॉर्म समझ गए तो अब मन में आ रहा होगा सर ये फॉर्म में दिया हो तो कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, SSC, बैंक, रेलवे हर जगह पूछा जाता है। तो देखते हैं